यही हत्या एक पुलिसकर्मी या किसी एक नागरिक की किसी मुस्लिम के हाथों यदि आज भारत में हुई रहती तो इस देश की सारी गोदी मीडिया, पूरा सिस्टम और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां तक के प्रधानमंत्री तक उसकी आलोचना करने से बाज नहीं आते और उस पर टिप्पा टिप्पणी करने से। एक झूठे फ्रॉड प्रधानमंत्री का आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके जुमलों में हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या अपराधियों द्वारा विकास दुबे, ऐसा समाचारों के माध्यम से पता चल रहा है कि विकास दुबे ने उनकी हत्या की, जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। अगर यदि यही हत्या एक पुलिसकर्मी या किसी एक नागरिक की किसी मुस्लिम के हाथों यदि आज भारत में हुई रहती तो इस देश की सारी गोदी मीडिया, पूरा सिस्टम और जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यहां तक के प्रधानमंत्री तक उसकी आलोचना करने से बाज नहीं आते और उस पर टिप्पा टिप्पणी करने से। क्योंकि आप सबको याद होगा एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेके हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो देश में आंदोलन किया था, प्रधानमंत्री का बयान था कि कपड़ों से ही पहचान फोड़ कौन कर रहे हैं। कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े अंतर्यामी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, जो कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, शाहीन बाग याद है, टुकड़े टुकड़े गैंग, किसने ये लफ्ज कहा था? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आज विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक लफ्ज नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकारी कर्मचारी की हत्या, पुलिस महकमा जो आम आदमी की सुरक्षा के लिए होती है, उसको जब वो अपराधी को पकड़ने गया तो उसकी अपराधियों ने हत्या कर दी। क्या ऐसा उत्तर प्रदेश और कैसा, तो माफ करिएगा, कैसा तंत्र यूपी में फल फूल रहा है, इससे अंदाजा आप कर सकते हैं। कहीं प्रशासन करती है मनमानी, कहीं गुंडे करते हैं मनमानी। क्या इसी को हम रामराज कहेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? साधु संत कहलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो भी कहते हैं कि मैंने अपना देश के लिए घर बार छोड़ दिया है, लेकिन साधु के लिए जंगलों में तपस्या करते हैं, सत्ता पे काबिज नहीं होते जाके। ये ऐसे साधु संत अब हो गए हैं कि जिन्हें सत्ता चाहिए, तब वो भगवा वस्त्र पहन के अपने आप को सन्यासी कहलाते हैं। बस थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने को, देखने को। एक चीज मैं
माफ करिएगा, थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी संभव है। एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, फॉरवर्ड समाज से। रामचंद्र जी के एक स्लोगन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बहुत पुराना स्लोगन है, सुन के दिल भी खुश होता है। लेकिन ये किन व्यक्तियों के लिए है जो जुबान की वैल्यू समझते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके मुख से एक लफ्ज जो निकल गया है, जो भी रिजल्ट हो उन्होंने पूरा किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहला के बड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं फॉरवर्ड समाज से कहना चाह रहा हूं कि आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं, बुद्धिजीवी समाज कहलाते हैं। आपकी तर्क वितर्क बहुत सारी चीजें सदियों से समाज आपके दिशा निर्देशों के अनुसार चलता रहा है। लेकिन अब वर्तमान के अंदर, वर्तमान में बुद्धिजीवी हैं आप, लेकिन ये कौन सी बुद्धिजीवी का परिचय दे रहे हैं कि एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री का आप लोग सपोर्ट करके? थोड़ा क्या बहुत सा आश्चर्यजनक ये बात है कि जो हमारे देश के बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, तो आप बुद्धिजीवी का परिचय कहां हुआ? एक झूठे फ्रॉड प्रधानमंत्री का आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके जुमलों में हाँ मिलाते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।